जो आज कक्षा अष्टम में अध्याय 11 चतुर्भुज की रचना, चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं उसके संबंध में यहाँ पढ़ेंगे। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज स्पष्ट है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें चतुर्भुज रचना के लिए स्पष्ट है, चार भुजा है तो चतुर्भुज बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? चार भुजा होनी चाहिए, तब वह चतुर्भुज बनेगा, है नहीं। अब चतुर्भुज रचना के अंतर्गत जैसे हम सवाल हल करेंगे, चतुर्भुज रचना हम बनाएंगे, तो इसमें अंतर्गत यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्नावली में, प्रश्नावली 11.1 में, इसमें 11.1 में क्या रचना करना है? तो इसमें स्पष्ट है, चार भुजा और एक विकर्ण। क्या है इसमें? चार भुजा और क्या है? एक विकर्ण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? विकर्ण। तब हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। चतुर्भुज रचना में स्पष्ट क्या है? कंपास बॉक्स की आवश्यकता होती है, इसको कहते हैं प्रकार, स्केल, चांदा, फिर सिस्मेटनी, स्फेरोमीटर या फिर डिवाइडर, ट्रायंगल। तो इस तरह से इसमें कंपास बॉक्स के उपकरण होते हैं, सिस्मेटनी है, और इस सभी उपकरण का उपयोग करते हुए हमें चतुर्भुज की रचना करना है। तो पहला है, चार भुजा और एक विकर्ण दिया जाए, तब उसमें चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं देखेंगे। पहला सवाल जिसमें ABCD की रचना करनी है, चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जिसमें यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? AB का मान, AB बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। फिर BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर। फिर CD बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर AD बराबर 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, और AC 5 सेंटीमीटर। यानी AC क्या है? ये विकर्ण। क्या है ये? विकर्ण है। इसमें AC का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। फिर इसके पश्चात हमें BD का मान मापना है, यानी दूसरा विकर्ण का मान निकालना है। तो इस तरह से रचना करनी है। अब यहाँ पे देखें रचना की प्रक्रिया, और रचना के विषय पद भी लिखते जाना है। तो रचना के पद अपने शब्दों में जिस तरह से हम कार्य करते हैं वह दिखेंगे। अब इसमें देखें तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से कितने सेंटीमीटर लेते हैं स्केल में? फर्स्ट AB बराबर 4 सेंटीमीटर। क्या लिए? फर्स्ट क्या है? पहला रचना, AB बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। स्केल की सहायता से सबसे पहले AB बराबर, यहाँ पे स्केल की सहायता से हम खींचेंगे, AB बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचते स्केल की सहायता से। अब इसके पश्चात AB हो गया। अब इसमें हम B से C, तो इसमें हम काल्पनिक चित्र भी आप बना सकते हैं अंदाज से। उसके पश्चात इसके फिर रचना के अनुसार फिर आप कार्य कर सकते हैं। तो BC, तो हम क्या करेंगे इसमें? BC 3.1 सेंटीमीटर, तो प्रकार ये करेंगे और 3.1 सेंटीमीटर का माप लेकर के यहाँ पे B पे रखेंगे, और रखते हुए C के लिए हम क्या करेंगे? चाप काटेंगे। C के लिए यहाँ पे हम क्या काटें? चाप काटें। अब इसके पश्चात C, तो यहाँ पे AC का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे? प्रकार कितना फैलाते हैं? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फैला करके यहाँ पे, कहाँ पे? A से C के लिए चाप काटेंगे। तो A पे रखेंगे, चांदा का नोक यहाँ पे रहेगा, और C के लिए चाप काटेंगे। कटान बिंदु को हम क्या नाम देंगे? C नाम देंगे। अब इसके पश्चात ABC 3 शीट से हुआ है, D शीट से के लिए हम क्या करेंगे? CD कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। फिर चांदा हम क्या कराएंगे? 3 सेंटीमीटर फैलाते हैं, और 3 सेंटीमीटर फैला करके शीट से D यहाँ से रख करके इस तरह से यहाँ हम
चाप काटेंगे। सी डी कितना 3 सेंटीमीटर का। फिर ए से डी कितना 4.2 फैलाएंगे, कितना 4.2 सेंटीमीटर फैला करके ए से डी के लिए यहाँ से हम इसको चाप काटते हैं। ये कटान बिंदु को हम क्या है डी नाम देते हैं। और इस तरह से स्केल की सहायता से हम इसको मिला देते हैं। यहाँ से ए से सी हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे और फिर इस कटान बिंदु को इससे मिलाएंगे और फिर इससे ए से मिलाते हैं। तो इस तरह से यह रचना अभिष्ट रचना होती है। अब इसके पश्चात किसको बी डी को जैसे हम इसमें इस अंदाज प्रक्रिया से इसको हम लिए हैं, तो इस तरह से हम मापते हैं। तो ये इसके कुछ मान 5 सेंटीमीटर के आसपास कुछ मान आता है। बी डी का मान 5 सेंटीमीटर कुछ आएगा। तो इसमें हम रचना क्रिया पहला क्या हुआ, ए बी 4 सेंटीमीटर का। फिर दूसरा कार्य हम क्या किए, सी बिंदु के लिए बी सी कितना लिए 3.1 सेंटीमीटर का लेकर चाप काटे। फिर तीसरा हम क्या किए, ए से सी कितना ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर का, इसको हम क्या किए चाप काटे हैं। ये भी चाप काटे। चाप काटने के पश्चात यहाँ पे कटान बिंदु प्राप्त हुआ। फिर सी डी, चौथा क्या है सी डी कितना सेंटीमीटर का चाप काटे 3 सेंटीमीटर का चाप काटे हैं हम। और फिर पांचवा ए डी 4.2 सेंटीमीटर का चाप काटे। कटान बिंदु को हम क्या है डी नाम दिए। और फिर स्केल की सहायता से संपूर्ण भुजा को मिलाते हैं और मिलाने के पश्चात फिर सातवां क्या हो जाएगा, बी डी का मान यहाँ पे स्केल की सहायता से हम माप करते हैं। तो लगभग इसमें 5 या 6 सेंटीमीटर के लगभग यह मान प्राप्त होता है। 5 या 6 सेंटीमीटर के लगभग यह मान आता है। तो इस तरह से 4 भुजा एक विकर्ण दिया जाए तब यहाँ पे चतुर्भुज की रचना यहाँ पे क्लियर होता है। ऐसे ही सवाल आप में इसमें प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं और इसके पश्चात हम आगे प्रश्नावली फिर देखेंगे। तो यह कठिन नहीं है, सरल है और इसमें से क्वेश्चन भी आना ही है। चतुर्भुज रचना से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पश्चात फिर और हम देखते हैं प्रश्नावली 11.2 में 3 भुजा और क्या रहेगा 2 विकर्ण। 3 भुजा और 2 विकर्ण दिया जाए तब यहाँ पे चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसमें भी देखें पहला सवाल, इसमें भी दिया है चतुर्भुज की रचना एबीसीडी की रचना करनी है। एबीसीडी की रचना करनी है जिसमें ए बी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। फिर बी सी का मान 3 सेंटीमीटर। फिर ए डी का मान 3.5 सेंटीमीटर। और इसमें 2 विकर्ण है। ए सी का मान क्या है 5 और बी डी का मान क्या है 4 सेंटीमीटर। तो ये विकर्ण है, सभी ये दोनों क्या है विकर्ण है। तो स्पष्ट है 2 विकर्ण और 3 भुज दिए जाए तब चतुर्भुज की रचना कैसे करनी है वह देखते हैं। फिर यहाँ पे रचना के पद क्रम से अपने शब्दों में लिखना है। अब इसके पश्चात देखें सबसे पहले क्या करना है। ए बी कितने सेंटीमीटर इसको फैलाना है 4 सेंटीमीटर। स्केल से सबसे पहले तो रेखाखंड खींचना है स्केल की सहायता से कितना 4 सेंटीमीटर स्केल रख करके हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे ए बी। ये 4 सेंटीमीटर होता है। ये क्या हुआ ए बी। अब बी से सी के लिए 3 सेंटीमीटर प्रकार कितना फैलाएंगे 3 सेंटीमीटर बी पर रख करके हम क्या है सी बिंदु के लिए यहाँ पे चाप काटेंगे। अब इसके बाद ए सी कितना फैलाएंगे 5 सेंटीमीटर कहाँ पे रखेंगे नोक ए पे रख करके 5 सेंटीमीटर फैला करके इसको फिर चाप काटेंगे। कटान बिंदु क्या होगा सी नाम देंगे। अब इसके पश्चात बी से डी ए डी कितना है 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। और फिर बी डी कितना 4 सेंटीमीटर के यहाँ पे चाप काटेंगे। क्या हो जाएगा डी। फिर स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे। तो इस डी से इसको मिलाते हैं और ये सी से डी और ए डी। इस प्रकार से अभिष्ट रचना यहाँ पे हो जाती है। विकर्ण को मिलाते हैं तो ये विकर्ण आपका मिलता है। यह चतुर्भुज की रचना होती है। तो रचना के बाद पहला कार्य क्या हुआ, पहला क्या हुआ ए बी बराबर स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर।
फिर बी सी, दूसरा किया कि बी से सी बिंदु के लिए कितना 3 सेंटीमीटर, ये क्या है चाप काटे। फिर तीसरा ए सी कितना 5 सेंटीमीटर, क्या काटे ये चाप काटे। फिर चौथा क्या हुआ सी से डी या ए सी हो गया। अब इसके बाद चौथा ए डी कितना 3.5 सेंटीमीटर के लिए क्या है, ये भी क्या है चाप है। और बी डी पांचवा फिर क्या है बी डी कितना 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या है चाप है। तो इस तरह से पहला ए बी 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। फिर बी सी कितना सेंटीमीटर चाप काटे 3 सेंटीमीटर। और फिर ए से सी कितना सेंटीमीटर चाप काटे 5 सेंटीमीटर। और ये चाप कटा बिंदु को हम क्या है सी नाम दिए। फिर ए से डी कितना है, ए से डी 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटे। और फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर बी डी के लिए फिर यहाँ पे चाप काटे। इस तरह सविष्ट रचना क्या हो जाती है, ए बी सी डी की रचना यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए जाए तब चतुर्भुज की रचना कैसे करनी है। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 11.2 यहाँ पे क्लियर होता है। तो इस प्रकार पहला आपको बताया गया 4 भुजा और एक विकर्ण, और इसके पश्चात 3 भुजा और 1 विकर्ण। इसके पश्चात फिर हम आगे देखेंगे प्रश्नावली अंतर्गत 11.3 4 भुजा और 1 कोण, 4 भुजा और 1 कोण, 1 कोण तब चतुर्भुज की रचना कैसे करनी है यह देखते हैं प्रश्नावली 11.3 अंतर्गत। 4 भुजा और 1 कोण दिए जाए तब चतुर्भुज की रचना कैसे करनी है। तो एबीसीडी चतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है ए बी के बराबर 5.4 सेंटीमीटर, बी सी 4.8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर ए डी, यानी दोनों भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, 4 भुजा हो गया। और कोण ए का मान कितना है 120 अंश। तब हमें चतुर्भुज की रचना कैसे करनी है यहाँ पे देखें। कोण का मान है तो यहाँ पे चांदा का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या करना है, स्केल की सहायता से हम कितना 5.4 सेंटीमीटर का स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे रेखाखंड खींचेंगे। ए बी 5.4 सेंटीमीटर कितना है 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, ये भी होगा। अब इसके पश्चात बी से सी और सी से डी, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कोण ए। पहला क्या हुआ 5.4 सेंटीमीटर रेखाखंड कोण ए, हम चांदा ए पे रखेंगे और कितने अंश का कोण बनाएंगे 120 अंश। तो इस तरह से यह कोण होता है 110 और ये होता है 120 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे चांदे की सहायता से 120 अंश का कोण बनाएंगे। ये एक समान होता है डी ए एक्स कितना 120 अंश। रचना के बाद हम क्रमशः लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला हम क्या किए ए बी बराबर स्केल की सहायता से क्या किए 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। फिर दूसरा चांदा की सहायता से हम क्या किए यहाँ पे चांदे की सहायता से, और ये पहला क्या है स्केल की सहायता से। अपने शब्दों में इसको लिखना है तो ये चांदा की सहायता से हम बी ए एक्स कितना 120 अंश का कोण बनाए। अब इसके पश्चात हम क्या है ए डी का मान, यहाँ पे ए वाले भुजा में ए डी एक्स में ए डी, तो हम कितना चाप काटते हैं ए डी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार हम कितना खिलाएंगे 5 सेंटीमीटर फैला करके यहाँ पे हम चाप काटेंगे। कटान बिंदु को हम क्या नाम देंगे डी ए डी। अब इसमें सी बिंदु हमें लाना है। अब यहाँ पे सी बिंदु के स्पष्ट ए बी हो गया। अब इसमें हम देखेंगे सी डी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार हम यहाँ पे रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। यहाँ से हम चाप काटते हैं 5 सेंटीमीटर और फिर चाप काटें। अब यहाँ से बी सी कितना है 4.8। फिर प्रकार यहाँ पे रखेंगे कितना फैलाएंगे 4.8 सेंटीमीटर और ये चाप काटेंगे। कटान बिंदु क्या नाम देंगे सी, और स्केल की सहायता से फिर हम इसको क्या करते हैं
बी से सी को मिलाते हैं और सी से डी। तो इस तरह से अभिष्ट रचना हो जाती है। चतुर्भुज ABCD की रचना यहाँ पे क्लियर होती है। तो पहला हम क्या किए, कार्य AB 5.4 सेंटीमीटर, फिर चांदी की सहायता से यहाँ पे फिर किए, फिर चाप काटे हम, कितना फैलाए प्रकार को AD के लिए कितना फैलाएं 5 सेंटीमीटर का प्रकाश। इसमें हम क्या करते हैं, चाप काटते हैं। ये आपका क्या हुआ, चाप। फिर चौथा कार्य क्या हुआ, D से C। तो DC कितना है, DC 5 सेंटीमीटर का चाप काटे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चाप काटे। फिर पांचवा BC, कितना चाप काटे, BC 4.8 सेंटीमीटर, ये BC चाप काटे। और फिर हम C बिंदु प्राप्त हुआ। तो छठवा फिर हम क्या किए, स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, चारों शीट्स A, B, C और D को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तब अभिष्ट चतुर्भुज ABCD की यहाँ पे रचना हो जाती है। तो इस तरह से होता है प्रश्नावली 11.3 में 4 भुजा और 1 कोण दिए जाए तब चतुर्भुज की रचना कैसे करनी है। तो ये सवाल होता है, इसमें 4 क्वेश्चन है, शेष प्रश्न आप स्वतः बना लेंगे। और इस तरह से आप क्या है, कंपास बॉक्स उपकरण के सहयोग से स्पष्टता अच्छे ढंग से बनाएंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रश्नावली 11.3 समाप्त होता है। अगला प्रश्नावली 11.4 में चतुर्भुज की रचना करेंगे 3 भुजा और 2 कोण। तो अगला वीडियो में फिर इसके संबंध में फिर आपको बताया जाए। धन्यवाद।